नमस्कार। आज मैं आपको संत सेना नाई की कहानी सुनाऊंगा। संत सेना नाई महाराष्ट्र के मध्यकालीन संत थे। उनका प्रमुख व्यवसाय नाई का था, लेकिन उनका सारा ध्यान और समय भगवान विट्ठल की भक्ति, भजन और कीर्तन में लगता था। उनका मुख्य कार्य भले ही नाई का था, लेकिन उनका सच्चा जीवन और मन पूरी तरह से भगवान विट्ठल की भक्ति में डूबा हुआ था। सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनका रोम रोम हरि कीर्तन और भजन के आनंद में लीन रहता था। उनकी भक्ति कोई साधारण पूजा पाठ नहीं थी। यह भगवान के प्रति एक तीव्र अखंड प्रेम और तीव्र उत्कंठा थी। उनके हृदय में यह विचार दिन रात घूमता था कि उनके आराध्य प्रभु विट्ठल किसी भी क्षण, किसी भी रूप में, हो सकता है कि एक थके हुए राहगीर के रूप में, एक गरीब साधु के रूप में या एक साधारण ग्राहक के रूप में उनकी दुकान पर पधार जाएं। उन्हें यह डर सताता रहता था कि कहीं वह अपनी दुकान बंद करके आराम करने जाएं और उसी समय भगवान पधारे और उन्हें सेवा से वंचित रह जाना पड़े। भक्ति के इस परम भाव को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक अद्वितीय और कठिन प्रतिज्ञा ली। मेरी दुकान का दरवाजा चौबीसों घंटा खुला रहेगा। मैं सोने, खाने या किसी अन्य सांसारिक कार्य के लिए कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा, ताकि जब भी मेरे प्रभु पधारें तो मैं तुरंत उनकी सेवा के लिए तैयार रहूं। अन्य सभी दुकानदार और बाजार के लोग उनकी इस प्रतिज्ञा को पागलपन समझते थे। वे सोचते थे कि व्यापार में आराम और छुट्टी लेना जरूरी है, लेकिन सेना नाई की दृष्टि में भगवान की सेवा से बड़ा कोई व्यवसाय या धर्म नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेंगे, एक ना एक दिन भगवान स्वयं उसके पास अवश्य आएंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा केवल दुकान खुली रखने की नहीं थी, बल्कि हर क्षण भगवान के लिए उपलब्ध रहने के उनके समर्पण का प्रतीक थी। सेना नाई अपनी चौबीसों घंटे की सेवा की प्रतिज्ञा निभाते हुए निरंतर भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन रहते थे। उनका उस तरह चले ना चले, लेकिन उनके मन में भगवान का ध्यान कभी नहीं रुकता था। इसी दौरान उस राज्य के महाराज तक सेना नाई के कौशल और उनकी अनोखी सादगी की खबर पहुंची। राजा ने सुना था कि सेना नाई साधारण नाई नहीं है, बल्कि एक सिद्धस्थ कारीगर हैं, जिनके हाथों में कमाल का हुनर है और जिनकी सेवा से मन को अद्भुत शांति मिलती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सेना नाई को विशेष रूप से राजमहल बुलाया जाए, ताकि वह उनकी निजी सेवा कर सकें। राजा के आदेश पर दूत तत्काल सेना नाई की दुकान पर पहुंचे, लेकिन यह वह समय था जब नाई अपने भजन और कीर्तन में गहरे डूबे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनकी चेतना बाहरी दुनिया से कट चुकी थी। वह उस आनंद की पराकाष्ठा में थे जहां उन्हें राजा के दूतों का कठोर स्वर या उनके पैरों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। जब दूतों ने बार बार आवाज लगाई और देखा कि सेना नाई कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने इसे राजा के आदेश की अवहेलना माना। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कठोर शब्दों में सेना नाई को तुरंत महल चलने का आदेश दिया। जब सेना नाई ने अपनी समाधि तोड़ी और दूतों के मुख से कठोर आज्ञा सुनी, तो वह गहरी दुविधा में पड़ गए। एक ओर था राजा का राजधर्म, जिसका पालन करना राज्य के नागरिक के रूप में उनका कर्तव्य था। यदि वह नहीं जाते, तो उन्हें दंड मिल सकता था। दूसरी ओर उनकी भक्ति का प्रण था। वह अपनी दुकान और भगवान की निरंतर सेवा की प्रतिज्ञा को एक पल के लिए भी भंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि यदि वह महल गए, तो उन्हें वहां समय लगेगा और कहीं इसी बीच उनके प्रभु विट्ठल उनकी खाली दुकान पर आ जाएं। सेना नाई अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने अपने इष्टदेव को पुकारा, हे पंडरीनाथ, यह कैसी परीक्षा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं राजा के दंड का भागी बनूं, या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा के अवसर को खो दूं?
मेरे लिए अब राजा का आदेश भी आपकी सेवा है, लेकिन मेरा मन आपको छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। हे प्रभु, मेरे इस कठिन स्थिति में मुझे सहायता करें। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका शरीर राजा के महल जाने और भगवान को दुकान पर अकेले छोड़ने के विचार से कांप उठा। उनकी यह दयनीय अवस्था थी कि वह चरम बिंदु पे थी, जहां पहुंचकर भक्ति की पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। भक्त सेनानाई की तीव्र पुकार और उनकी विचलित अवस्था, जहां उन्हें राजा के आदेश और अपनी प्रतिज्ञा के बीच चुनना था, सीधे बैकुंठ में भगवान विट्ठल के हृदय तक पहुंची। प्रभु अपने परम भक्त को इस कठिन परीक्षा में असफल नहीं होने दे सकते थे। जैसे ही सेनानाई ने अपनी आंखें बंद करके दीनता से भगवान से प्रार्थना की, उसी क्षण एक अद्भुत लीला हुई। भगवान विट्ठल ने तत्काल स्वयं सेनानाई का रूप धारण कर लिया। उनका वह रूप हूबहू सेनानाई जैसा था। वही सादगी भरा चेहरा, वही वस्त्र और यहाँ तक कि उनके हाथ में नाई के औजार और सामान भी था। इस रूप में भगवान ने अपने चेहरे पर वह दिव्य शांति बनाए रखी जो केवल उनकी उपस्थिति से ही आती है। भगवान, जो अब सेनानाई के वेश में थे, बिना किसी विलंब के राजा के महल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक राजा को प्रणाम किया और उनकी सेवा आरंभ कर दी। उनकी सेवा करने का तरीका असाधारण था। भगवान ने इतनी सावधानी, सटीकता और कोमलता से सेवा की कि राजा ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उनका स्पर्श इतना सुखद और शांत करने वाला था कि राजा का सारा तनाव और चिंताएं दूर हो गई। सेवा करते समय भगवान ने राजा से राजधर्म, नैतिकता और भक्ति के गूढ़ विषयों पर भी बात की। उनके शब्द इतने ज्ञानपूर्ण और मधुर थे कि राजा चकित रह गए कि एक नाई ऐसी बातें कर रहा है। राजा को लगा कि वह किसी साधारण नाई से नहीं, बल्कि किसी महान संत या गुरु से सेवा ले रहे हैं। राजा सेवा से अभिभूत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति सिर्फ उनके बाल नहीं काट रहा, बल्कि उनकी आत्मा को शांत कर रहा है। सेवा समाप्त होने पर राजा ने अपार प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को तुरंत सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लाने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं उस थैले में कुछ कीमती रत्न और एक विशेष बहुमूल्य पत्थर भी रखा, ताकि सेना नाई को पता चले कि उनकी सेवा का मूल्य कितना अधिक है। राजा ने सेना नाई को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। भगवान विट्ठल अपने भक्त का मान रखने का कार्य सफलतापूर्वक करते हुए सोने के थैले को राजा के कक्ष के एक कोने में रखकर अदृश्य हो गए। महल में भगवान द्वारा राजा की सेवा किए जाने के कुछ ही देर बाद वास्तविक संत सेनानाई अपनी गहन भक्ति की अवस्था से बाहर आए। राजा के आदेश की याद आते ही वह घबराए और तुरंत बिना किसी विलंब के महल की ओर भागे। जब सेनानाई हांफते हुए महल पहुंचे और राजा के समक्ष उपस्थित हुए, तो राजा ने उन्हें देखकर आश्चर्य और भ्रम से पूछा, अरे सेना, तुम वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें अभी अभी कुछ पल पहले तो सोने का भरपूर इनाम दिया था। क्या तुम्हें वह कम लगा और तुम और मांगने आए हो? यह तो अच्छा नहीं है। सेनानाई ने सिर झुकाकर दीनता से कहा, महाराज, आप भ्रम में हैं। मैं तो अभी आपकी सेवा में पहली बार आया हूँ। आज तक मैंने राजमहल का द्वार तक नहीं देखा। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ कि विलंब हुआ, लेकिन मैंने आपकी सेवा अभी तक नहीं की है। राजा को लगा कि सेना लालच या भय के कारण झूठ बोल रहा है। राजा को अपने सेवक की पहचान पर पूरा भरोसा था, लेकिन सेना नाई ने उनसे इतनी उत्कृष्ट सेवा ली थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अभी तुम्हें अपने हाथों से इनाम दिया है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ। राजा ने तत्काल अपने सेवक को आदेश दिया कि वह सोने का थैला लाए, जिसे उन्होंने स्वयं सेनानाई को इनाम में दिया था।
सेवक ने उस थैले को राजा के सामने प्रस्तुत किया, जिसे भगवान ने सेवा समाप्त होने पर वहीं छोड़ दिया था। राजा ने गर्व से वह थैला सेनानाई को दिखाते हुए कहा, देखो यह रहा तुम्हारा इनाम। जैसे ही राजा और सेनानाई ने उस थैले को खोला, दरबार में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। सोने के सिक्के, रत्न और बहुमूल्य पत्थर सब गायब थे। थैले के अंदर अब केवल एक पवित्र तुलसी का पत्ता, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, और भगवान विट्ठल की एक छोटी सुंदर मूर्ति थी, जो दिव्य ऊर्जा से दमक रही थी। यह दृश्य राजा और सभी दरबारियों, यहाँ तक कि स्वयं सेनानाई के लिए भी स्तब्ध कर देने वाला था। राजा तुरंत समझ गए कि उनकी सेवा किसी साधारण मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने की थी। उन्होंने दंड देने के स्थान पर अपने सिंहासन से नीचे उतरकर उस दिव्य थैले और उसके अंदर रखी तुलसी व मूर्ति को श्रद्धापूर्वक उठा लिया। राजा ने अश्रुपूरित नेत्रों से सेनानाई की ओर देखा और कहा, हे संत, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था। मैं आपको एक नाई समझ रहा था, जबकि आपके प्रेम और आपकी भक्ति की शक्ति ने स्वयं भगवान को मजबूर कर दिया कि वे आपके वेश में आकर मेरी सेवा करें और आपके प्रतिज्ञा की लाज रखें। इस चमत्कार से सेना नाई की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी 24 घंटे दुकान खुली रखने की अटूट प्रतिज्ञा सफल हुई थी, क्योंकि भगवान केवल ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में भी आए थे। राजा ने सेना नाई को मुक्त किया, उनका सम्मान किया और स्वयं भी भगवान विट्ठल के परम भक्त बन गए। यह कहानी समर्पण और अटूट विश्वास के महत्व पर जोर देती है। संत सेना नाई की 24 घंटे दुकान खुले रखने की प्रतिज्ञा उनके उस इच्छा का प्रतीक थी कि वे भगवान की सेवा के अवसर को कभी खोना नहीं चाहते थे। भगवान ने उनकी लगन का सम्मान किया और स्वयं उनका काम करके उनकी रक्षा करी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल।